शहर की चमचमाती इमारतों और भीड़ भाड़ वाले बाजार की गहमागहमी में कहानी शुरू होती है। यहाँ लोग अपने सपनों का सौदा करते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। कार्टून दुनिया में यह बाजार और भी रंग बिरंगा दिखता है। इमारतें मानो खिलौनों जैसी, गाड़ियां उछलती कूदती और लोग गुब्बारों जैसे हंसते खिलखिलाते। इस कहानी का मुख्य किरदार है रिजवान, जो छोटे शहर का एक होशियार लेकिन सपने देखने वाला नौजवान है। कार्टून के अंदाज में रिजवान को बड़ी बड़ी आंखों, थोड़ी मजाकिया चाल और हाथ में हमेशा कैलकुलेटर लिए दिखाया गया है। वह मानता है कि मेहनत और चालाकी से वह भी अमीर बन सकता है। उसके कमरे में दीवारों पर रुपए के नोट और शहर की ऊंची इमारतों के कार्टून पोस्टर चिपके हैं। अरे भाई, ये शहर वालों की दुनिया हमारे बस की नहीं। सपना देखना हर किसी का हक है और मैं उसे सच करके दिखाऊंगा। कहानी में एक और मजेदार दृश्य है जब रिजवान अपने छोटे से कस्बे से ट्रेन पकड़कर बड़े शहर निकलता है। ट्रेन के डिब्बे भी कार्टून अंदाज में उछलते हुए चलते हैं और खिड़की से बाहर देखते हुए रिजवान अपने सपनों की गिनती करता है। हर स्टेशन पर उसे कोई नया किरदार मिलता है। सपनों पर ब्याज ज्यादा चढ़ता है। तेरा भाग्य बाजार में लिखा है। शहर में तुम्हें अमीर गरीब सबके खेल मिलेंगे। शहर पहुंचने के बाद रिजवान की मुलाकात होती है शेयर बाजार की बड़ी हस्ती शकुन कोठारी से। कार्टून रूप में शकुन भीड़ से अलग पहचाना जाता है। उसकी आंखों में चमक, हाथ में चमकती सोने की घड़ी और हर वक्त मोबाइल फोन पर तेज आवाज में बातें करता। वह पैसे के खेल का उस्ताद है और हर किसी की चाल पहले ही भांप लेता है। रिजवान शकुन को देखकर दंग रह जाता है। उसके लिए शकुन किसी सुपर हीरो से कम नहीं, लेकिन यह पैसों का सुपर हीरो है। अगर मुझे जिंदगी में ऊपर जाना है तो इस इंसान से सीखना ही होगा। पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है, जहां रिजवान अपनी उम्मीदों और सपनों का बोझ लिए शहर की भीड़ में खड़ा है और शकुन कोठारी की ओर उत्सुकता से देख रहा है। कहानी अब आगे बढ़ेगी कि रिजवान किस तरह इस चमक दमक वाली लेकिन खतरनाक बाजार की दुनिया में कदम रखता है। शहर की रंगीन गलियों और ऊंची इमारतों के बीच रिजवान का सफर तेजी से आगे बढ़ता है। रिजवान अब तक कई छोटी मोटी जॉब बदल चुका था, लेकिन उसकी असली मंजिल थी शेयर बाजार। उसकी आंखों में बड़े सपने और दिल में जोश। कार्टून अंदाज में उसे अब बड़े बड़े कदमों से निवेशकों की भीड़ में देखा जा सकता है। एक दिन आखिरकार उसे मौका मिलता है बड़ा, जब वह शेयर मार्केट की दुनिया के किंग शकुन कोठारी से आमने सामने होता है। शकुन कोठारी को शहर में सभी जानते हैं, मुश्किल फैसलों के लिए और बाजार के उतार चढ़ाव की सटीक समझ के लिए। कार्टून शकुन हमेशा चमकदार घड़ी, मुस्कान और अलग अंदाज में बातें करता है। रिजवान उससे कुछ सीखना चाहता है, लेकिन शकुन सबको अपने से दूर ही रखता है। शकुन रिजवान की हिम्मत और जिज्ञासा से प्रभावित तो होता है, पर सवालों के जवाब बड़े मजाकिया अंदाज में टाल देता है। कार्टून फिल्मों की तरह कभी कभी पहेली सुनाकर। बाजार में दिमाग चलाना पड़ता है, दिल नहीं, और यहाँ हर किसी की कीमत होती है, जैसे खिलौनों की दुकान में हर खिलौने की टैग। रिजवान दिन रात सीखने को तैयार रहता है। इसी दौरान उसे पहली बार बाजार की सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दोस्त बनते हैं, पर जल्दी ही पता चलता है कि यहाँ हर कोई सिर्फ फायदा देखता है। एक दिन एक शेयर माला झारना एग्रो को लेकर बड़ा खेल होने वाला होता है। पूरा शहर चर्चा करता है कि उसका भाव बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन रिजवान शकुन की चालाकी के कारण समय रहते समझ जाता है कि यह सिर्फ दिखावा है। वह अपने बॉस को सलाह देता है शेयर न खरीदे, और बाजार में हलचल मच जाती है। इसी बीच बाजार की भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा में रिजवान खुद को शकुन के और नजदीक पाता है। बाजार के शेर बनने के लिए सबसे पहले नवाबी छोड़नी पड़ती है। धीरे धीरे रिजवान कड़े फैसले करना सीख जाता है। उसके अंदर का कार्टून हीरो शेर की तरह दहाड़ने लगता है, लेकिन हर दिन बाजार के ट्रैप में फंसने का डर भी महसूस होता है। कहानी यहीं पर रुकती है, जब रिजवान को पहली बार शकुन के गहरे खेल और समझौते की सच्चाई समझ आती है। अब वह एक क्रॉस रोड पर है। क्या वह भी अपनी आत्मा दांव पर लगाएगा या बाजार की इस लंबी दौड़ में अपनी पहचान बचाए रखेगा? रिजवान ने अब बाजार में कदम काफी गहरा दौड़ा लिया है। शकुन कोठारी के साथ काम करते हुए उसने बड़े बड़े सौदों और चालाकी के खेल देखे हैं। अब रिजवान के सामने चुनौती है कि वह इस दौड़ में खुद को साबित करे, लेकिन बाजार की दुनिया कितनी खतरनाक और चालाकी भरी है, यह उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा है। शकुन ने रिजवान को एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाया है, एक दूर संचार कंपनी स्काईकॉम के शेयर खरीदने और बेचने में। शकुन ने एक मंत्री को रिश्वत देकर स्काईकॉम का चयन करवाया है, जिससे बाजार में कीमतें सपाट करने की योजना है।
रिजवान को इस योजना का हिस्सा बनाया गया और उसे कंपनी का सीईओ बना दिया गया। रिजवान ने अपनी पूरी मेहनत से कंपनी को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि शकुन ने धोखा दिया है। शकुन ने खुद अपने सारे शेयर पहले ही बेच दिए, जिससे रिजवान बहुत बड़ा नुकसान में आ गया। वह महसूस करता है कि शेयर बाजार का असली शेर शकुन ही है और वह तो सिर्फ अपनी चाल चल रहा था। रिजवान को पता चलता है कि प्रिया, उसकी प्रेमिका, भी शकुन के प्रभाव में थी और उसने उसे योजना के बारे में कुछ छुपाया था। उसकी दुनिया हिल जाती है, लेकिन उसकी समझदारी से वह शेयर बाजार नियामकों सेबी के सामने शकुन और उसके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है। शकुन को भ्रष्टाचार प्रमाणित होने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी पत्नी मंदिरा उसकी रक्षा में खड़ी होती है। रिजवान का संघर्ष जारी रहता है। वह अब ना सिर्फ एक सामान्य खिलाड़ी है, बल्कि बाजार की जटिलताओं को समझने वाला एक चेतावन खिलाड़ी बनता है। रिजवान का संघर्ष अब अपने चरम पर है। शेयर बाजार की इस चमक दमक वाली दुनिया में उसे पता चलता है कि पैसा और पावर का खेल कितना खतरनाक और चालाकी भरा है। शकुन कोठारी, जो पहले उसे गुरु और दोस्त लगता था, असल में एक चालाक और क्रूर व्यापारी निकला। कार्टून में शकुन की चालाकी और कड़क निगाहें उसे एक बड़ा शिकारी बनाती हैं और रिजवान को कई धोखे और कठोर सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। शादीशुदा शकुन की पत्नी मंदिरा उसे चेतावनी देती है कि मार्केट में हर कदम सजगता से उठाना होगा, क्योंकि यहां दोस्ती भी कारोबार की तरह है। रिजवान का दिल टूटता है जब उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका प्रिया शकुन के प्रभाव में थी और उसने उसे धोखा दिया। लेकिन प्रिया की एक ही मंशा थी, रिजवान को नुकसान से बचाना, क्योंकि वह सच में उससे प्यार करती थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रिजवान शकुन की गंदी साजिशों को सबूत के साथ बाजार नियामकों सेबी के सामने लाता है। शकुन के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घूसखोरी के सबूत सामने आते हैं, जिससे शकुन मुश्किल में पड़ जाता है। सेबी की टीम ने हीरों की तस्करी का सुराग भी पकड़ लिया, जो शकुन के नेटवर्क से जुड़ा था। अंत में रिजवान बाजार की काली सच्चाइयों का सामना करता हुए खुद को एक मजबूत, समझदार और ईमानदार खिलाड़ी साबित करता है। वह समझ जाता है कि शेयर बाजार में केवल चालाकी और धोखे से नहीं, बल्कि ईमानदारी और धैर्य से भी आगे बढ़ा जा सकता है। कार्टून के आखिरी दृश्य में रिजवान नए सिरे से अपने मकसद और अपनी जिंदगी की दिशा तय करता है। वह बाजार की रंगीन लेकिन विवादित दुनिया में अपनी असली पहचान बनाए रखने का संकल्प लेता है।